एक दिन जब राहुल कॉलेज से घर आया तो देखा कि उसकी मम्मी के साथ एक खूबसूरत औरत बैठी थी। वह औरत जवान थी और काफी पढ़ी लिखी भी लग रही थी। मम्मी ने राहुल को बताया कि यह आंटी बगल वाले मकान में किराए पर अपने पति के साथ रहने के लिए आई है। बातों ही बातों में जब पता चला कि रीना नाम की वह खूबसूरत पड़ोसन इंग्लिश में एमए है, तो राहुल की मम्मी ने बिना देर किए रीना आंटी के यहाँ राहुल की ट्यूशन लगवा दी। राहुल तो अपनी रीना आंटी के पास पढ़ने के ख्याल से ही झूमने लगा था। अगले हफ्ते से राहुल की ट्यूशन शुरू हुई तो वह पढ़ने से ज्यादा रीना आंटी पर नजरें टिका कर रखता था। हैरत की बात तो यह थी कि रीना आंटी उसे कभी इस बात के लिए टोकती नहीं थी। वे कभी कॉपी पकड़ाने के बहाने उसके हाथों को छूती थी तो कभी उसे अपने करीब बिठाती थी। एक दिन राहुल रोज की तरह रीना आंटी के पास पढ़ने गया, पर आंटी तो कुछ बीमार सी दिख रही थी। उन्होंने राहुल को बेडरूम में आकर पढ़ने के लिए कहा। जब राहुल बेड पर बैठा पढ़ रहा था तो उसका ध्यान अपनी पढ़ाई पर कम और रीना आंटी पर ज्यादा था। रीना आंटी अचानक कराही तो राहुल को लगा कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। वह उन्हें पानी पिलाने लगा तो उन्होंने गिलास उसके हाथ से लेकर पानी अपनी गर्दन पर उड़ेल लिया। उसके बाद उन्होंने राहुल को पानी पहुँचने के लिए कहा तो राहुल उनकी बात मानकर वैसा ही करने लगा। पर रीना आंटी की मंशा तो कुछ और ही थी। उन्होंने राहुल को अपनी तरफ खींचा और उसे चूम लिया। पहले राहुल थोड़ा सा कपाया, मगर खुद को दूर करने के बजाय उसने रीना आंटी के वश में रहना ज्यादा अच्छा समझा। इसके बाद तो वे दोनों उसी बेड पर प्यार का पाठ पढ़ने लगे। रीना आंटी और राहुल के इन नाजायज संबंधों का सिलसिला तकरीबन 2 से 3 हफ्तों तक चला। ना किसी को शक हुआ, ना उन्होंने किसी की परवाह की। लेकिन एक दिन जब रीना आंटी के पति अजय ऑफिस से बिना बताए जल्दी घर लौटे और उन्होंने डोरबेल बजाने से बेहतर अपने पास रखी चाबी से दरवाजा खोला तो वह अंदर का नजारा देखकर चौंक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। राहुल और अपनी पत्नी रीना को बिस्तर पर उस हालत में देख उनके होश उड़ गए। उन्होंने दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई। राहुल किसी तरह अपने कपड़े उठाकर वहां से भाग निकला। वह सीधा घर आया और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद रीना के पति अजय राहुल के घर आए और उन्होंने अपनी पत्नी और राहुल की इस करतूत की जानकारी उसके माता पिता को दी, जिसके बाद राहुल के पिता ने जबरदस्ती राहुल को कमरे से निकाला और खरी खोटी सुनाने के साथ साथ उसकी जमकर धुनाई भी की। जब रीना और राहुल के नाजायज संबंधों की जानकारी दूसरे लोगों को लगी तो उनका मजाक बनाया जाने लगा। राहुल को खूंटे से बांधने की हिदायतें दी जाने लगी। रीना आंटी का तो घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया था। कॉलेज में भी राहुल को कोई छिछोरा कहता तो कोई बेशर्म। इन तानों से राहुल की जिंदगी नरक बन गई थी। दोस्तों, जीवन में कभी भी ऐसे गलत रास्तों की तरफ कदम न बढ़ाएं, क्योंकि जब सच्चाई उजागर होती है तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार पर बदनामी का कलंक लग जाता है। आस पड़ोस के लोग, यार दोस्त सभी आपका मजाक बनाते हैं, इसलिए कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाएं। धन्यवाद।